बताइए, क्या ममता जी ने मानव जायसवाल जी ये नहीं कहा कि मुसलमान बहुल इलाके से न निकले रामनवमी की यात्रा? मुसलमान बहुल इलाके क्या डेजिग्नेट कर दिया गया है कुछ इलाकों को कि मुसलमान बहुल है? दीपक जी आप भी भारत में रहते हैं। दीदी ने क्या बोला, वो तो एक तो गार्जियन है ना पूरे प्रांत की। उन्होंने क्या बोला कि संध्या के समय मुस्लिम बहुल इलाके से कोशिश करें कि वहां से ना निकले, कोशिश करें। जबकि जो जीटी रोड है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, अगर उस रूट से निकला जाता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। ठीक है, और सोचिए जहां मेन इलाका आता है, सुनिए, जहां मेन इलाका आता है वहां ये डाइवर्जन करना चाहते हैं। अच्छा, प्रशासन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आपको हमारे न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, अरे अपने आप पे तो भरोसा होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले देते हैं। सौरभ सिकदर जी क्या कहेंगे आप? किसने आग जलाई है? जलाई किसने है? ये आग आपने जलाई है क्या सौरभ सिकदर जी? मानव जायसवाल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानव जी को ये स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो जुलूस था वो एकदम शांतिपूर्ण जा रहा था, और उसके ऊपर ये मानव जी लगातार नहीं, आप 4 मिनट बोले। उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है ये प्री प्लान था, और ये प्रोवोक्ड बाय ममता बनर्जी और सीनियर लीडर्स के थे। क्योंकि देखिए, जो धरना मंच पे बैठ के रामनवमी के दिन बोल सकता है कि इधर से ना जाइए, उधर से ना जाइए, क्यों? कोई मुस्लिम का जुलूस हिंदू एरिया से नहीं जाते हैं क्या? मुहर्रम का जुलूस जब हिंदू एरिया से जाते हैं तब क्या रोका जाता है? क्या बोला जाता है क्या कि हिंदू एरिया से मुहर्रम का जुलूस ना जाए? ईद का जब जुलूस जाता है तब बोला जाता है क्या कि हिंदू एरिया से ईद का जुलूस नहीं जाए? तो बार बार ये तुष्टीकरण के राजनीति के लिए बंगाल के हिंदुओं को क्यों चुकाना पड़ेगा? ठीक है, जवाब दीजिए मानव जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, छोटा छोटा जवाब रखें। आप दोनों ही हैं, दोनों ही को एक दूसरे का जवाब देना है। मेरा सीधा सवाल है, क्या मुसलमानों को कहा जाता है कि हिंदू बहुल इलाके से ना जाए? भाई हर इलाके में, मेजॉरिटी में तो ज्यादातर इलाकों में मुस्लिम हिंदू होते हैं। तो आप बताइए, क्या आप मुहर्रम के जुलूस को या कोई और मुस्लिम जुलूस को कहते हैं कि हिंदू इलाके में ना जाए? देखिए, ये जो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये बहरूपी रंग बना के हजार तो नाम लेके लोग आ जाते हैं। और ये करते क्या है, ये जानबूझ के, जब रोजा का समय चल रहा है, जब बच्चे, औरतें, महिलाएं, परिवार सब इफ्तारी कर रहे होते हैं, संध्या का समय होता है, ये उसी समय माने पूरा स्टेज, पूरा प्लान रहता है। और सोचिए वहां ऐसे केसों की आग लगा दी। अच्छा, मैं आप ही का पूछता हूँ दीपक जी, आप तो बुद्धिजीवी हैं, पूरे देश दुनिया को देखा है आपने। अच्छा बताइए, आप कहीं से भी किसी को भी आग लगा देंगे? अच्छा, आपको आग लगाने के लिए सौरभ जी रुक जाइए, कंप्लीट करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ जी कंप्लीट करने दीजिए। मानव जी थोड़ा छोटा रखे, ज्यादा वक्त नहीं। दीपक जी देखिए, मैं एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं इनके सामने एक तो ठेला गाड़ी रख देता हूँ और बोलता हूँ, भैया आपके यहाँ पे झमेला हो गया, अब इसको आग लगा दीजिए। वो ठेला गाड़ी में आग नहीं लगेगा, उसके लिए पेट्रोल लगेगा, केरोसिन लगेगा, ये आग जलाने वाली, इतना भव्य आग जलाने वाली चीजें लगेगी। और ये वो रखते हैं, और ये तलवार रखते हैं, ये जाके क्या बोलते हैं, बॉटल पेट्रोल रखते हैं, माचिस रखते हैं, ये जलाते हैं। ये दंगे ही बना रहे हैं हमारे बच्चों को। हम बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, आपको दिखाया हमने कलम बांटी, हमने 10,000 कलम बांटी है बच्चों को। हमने बच्चों को सिखाया कि भैया राम चाहते थे कि आप शिक्षित बने, आप विकसित हो, आप स्वावलंबी बने, और ये बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। आप सौरभ जी बताइए, और पूरा बंगाल अब सवाल तो पूछ ले दीजिए मानव जी, लगातार ना बोलिए। सवाल बताइए सौरभ सिकदर जी, आप बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री धरना में बैठे हैं। आज से 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद ईद का पावन आने वाले हैं। क्या ईद के दिन भी ऐसे धरने में बैठने का साहस दिखा सकते हैं ममता दीदी? क्या उस दिन भी ऐसे इशू में वो धरने में बैठने का साहस दिखा सकते हैं? और जो उसका जुलूस निकलेगा, उसका जो ट्रैफिक जाएगा, उसको क्या बोल सकते हैं कि इधर से नहीं जाओ, उधर से नहीं जाओ? नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल से ये चैलेंज करता हूं। बार बार ये तुष्टीकरण के राजनीति के लिए बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो आपके प्री प्लान हमारे खिलाफ जो साजिश आप रचाने का कोशिश कर रहे हो, ये नहीं होगा। कोई निष्पक्ष एजेंसी का
मैं बोल करेगा रहा NIA हूं जैसी कि कोई ये रामनवमी दंगा का जो वगैरह दिन है करता है। वो हमारे पूरे चाय देश के निकाल लिए के एक आता है, सुखमय दिन है। जैसे प्रभु अच्छा राम सौरभ जी रुक जाइए, मानव जी का जवाब ले लेते हैं। आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप दोनों एक साथ बोलने लगते हैं या थोड़ा ज्यादा तेज चलिए, मैं बोलने बोल रहा लगते हैं तो आवाज कट जाती है, इसलिए मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। मानव जी, क्या ईद के दिन भी ममता दीदी धरने पर बैठेंगी? ये बीजेपी का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, मैं इनसे भी पूछूंगा, रामनवमी एक बहुत ही शुभ दिन है कि नहीं है? प्रभु राम ने रावण का जो वध किया था वो पूरे विश्व के लिए कल्याणजनक दिन था कि नहीं था? तो अगर हम धरने पे बैठे हैं और ये रामनवमी में बैठे हैं तो सोचिए कितना बड़ा सिंबॉलिक डे है हमारे लिए। अरे कितनी कैसी बात शक्ति करते हमको मानव भाई, मिलेगी। ये त्योहार के शक्ति दिन है। त्योहार मनाया जाता है, विरोध थोड़ी किया जाता है अच्छा एक मिनट, किसी भी चीज का हो। जो त्योहार, अच्छा हमने किसी को रोका है त्योहार मनाने के लिए? हम सुबह से रामनवमी किए हैं। अच्छा हमारे घर में रामनवमी हुआ है, कलश यात्रा हुई है, तो हमको कहीं तो रोका नहीं गया है। अच्छी बात है, और जो करना धरना- चाहिए और सबको, दीदी हर धरना कर सनातनी रही को है। करना चाहिए। लेकिन मानव भाई, अरे सुनिए मेरे ना। सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी का सवाल ये है कि क्या ममता दीदी ईद के दिन धरने पर बैठेंगी या प्रोटेस्ट करेंगी किसी भी बात को लेकर? नहीं देखिए, ईद और रामनवमी का जो दिन है ना, ये बहुत ही शुभ दिन है। और जहां तक धरने की बात है तो भैया ये हमको पैसे दे दें, 1,07,000 करोड़ रुपए दे दें। काहे वेट कर रहे हैं रामनवमी का आने के लिए? काहे वेट कर रहे हैं ईद के लिए? क्यों नहीं फेडरलिज्म को मेंटेन करते हैं? क्यों नहीं जहां इनकी सरकार नहीं बनी है उसको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, सरकार को चलने नहीं देते हैं, काबिज कर लेते हैं? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब ये तो नहीं पूछेंगे। आप बोलिए ना, अरे भाई आप लोग क्यों रामनवमी और ईद की बात कर रहे हैं? आप अपना कर्म का निर्वाह करिए, आप पैसे दे दीजिए, आपके बकाया है। आप बोलते थे प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने घोटाला किया, आपको रिपोर्ट मिल गया, हमारा क्लियर हो गया, फिर भी आप पैसे नहीं दे रहे हैं। मनरेगा के हमारे जो स्टाफ है, जो बच्चे ईद मनाए या रामनवमी में पैसा खर्चा करें, मानव जी, उनके लिए भी आप पैसे रोक रहे हैं। एक बात बताइए ना, तो ठीक है, इस धरने की अगली कड़ी जो है ईद के दिन हो जाए, क्या दिक्कत है? मुझे पता है ये पैसे तो देंगे नहीं आपको, 1,60,000 करोड़। चलिए परसेप्शन के लिए मान रहा हूं नहीं देंगे पैसे, क्या करेंगे फिर? दीपक जी सुनिए, जितने भी जर्नलिस्ट आप लोग हैं ना, बहुत ही पुख्ता खबर रखते हैं। जैसे अभी आपने बोल दिया कि तो देंगे नहीं, हमको पता है, आपको पता हो गया उसके पहले। ठीक है ना, मैंने आपको कारण दे दिया ईद के धरने पर बैठने के लिए, बैठ जाइए ईद पर भी धरने पर। नहीं सुन लीजिए, अरे अब तो कारण तो ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे 12 करोड़ जनता के साथ दुष्कर्म कर सकते हैं, उसका प्रश्न पूछने की आपको आपत्ति है? आप ये नहीं पूछना चाहते कि भाई जो गरीब व्यक्ति जो मनरेगा में काम किया है, सुबह से शाम तपा है, उसको पैसे आप नहीं देना चाहते? अब उस सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, सौरभ सिकदर से जवाब ले लेता हूं। सौरभ सिकदर जी, ये लेकिन मानो भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब इतना अत्याचार हो रहा है वहां पर, जब इतना अत्याचार हो रहा है तो ईद पर भी एक धरने का कार्यक्रम बना लीजिए, क्या दिक्कत है? सुनिए, हमने तो संकल्प ले लिया है, हमारी नेत्री ने संकल्प ले लिया है। और ये जो डरी हुई जो सरकार है ना भाजपा की, और जो क्रूर शासक लोग हैं, आप उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। उनसे भी पूछ रहा हूँ भाई, उनसे भी पूछ रहा हूँ, आपके सामने आपका प्रश्न उनसे पूछ रहा हूँ, आप ही पूछ लीजिए सीधे प्रश्न में, बीच से हट जाता हूँ। पूछिए इनसे प्रश्न, बैठे सौरभ सिकदर आपके सामने। सुनिए ना, देखिए आप सीरियस जर्नलिस्ट हैं, आप पूछेंगे वो मान जाएंगे। पूछिए कब पैसे दे रहे हैं, क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं, पूछिए ना, अरे पूछिए। अगर मानव जी अगर पैसे के बात है तो पहले आप हिसाब दे दीजिए, आप हिसाब क्यों नहीं देते? कितने यस की बाकी है और क्यों नहीं देते? कितना हिसाब चाहिए, हिसाब क्यों नहीं देते? ना मुद्दे पर आइए प्लीज। दोनों मैं जानता हूँ ये पॉलिटिकल मुक्केबाजी आप दोनों को बहुत सूट करती है, बहुत अच्छी लगेगी। मुद्दे की बात करते हैं। मानव जी, इसका सीधा जवाब दे दीजिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी जी जानबूझकर रामनवमी के धरने पर बैठ गई। वो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चलिए उनके इस आरोप को गलत साबित करने के लिए ये पैसे तो देंगे नहीं, आप ईद पर भी धरने पर बैठ जाइए। देखिए सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिक्स में मुद्दा होता है। तो हम लोगों ने जो मुद्दा हमारा था कि हमको रामनवमी में धरना करना है, पूरे देश को पता चल गया। क्योंकि देखिए जब रामनवमी होती है, जैसे इनकी बात होती है कि भैया मुसलमान के इलाकों में रामनवमी में अत्याचार होता है, ये होता है, तो मुसलमान समुदाय को भी पता चल गया कि भैया हम रामनवमी में धरने कर रहे हैं। जो हिंदू है उनको भी पता चल गया कि हम रामनवमी में किस लिए धरने कर रहे हैं। तो भाई यही तो बात है, हम जो देश को बताना चाहते थे आपने बता दिया कि भाई दीदी धरने पे है, तो मेन स्ट्रीम दिखाएंगे ना।